अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 1.4 लेसन पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ टी। ये जो लेसन है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट टी एंड टी प्लांटेशन दी जा रही है। हम इस लेसन को रीड करते हैं। द स्टोरी ऑफ टी। लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन, यानी जो राइटर है इसने एक सवाल से इस लेसन को बिगिन किया है। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर, यानी वाटर के बाद, पानी के बाद जो बेवरेज यानी पीने की चीज़। बेवरेज का मतलब क्या होता है? एनी लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग, यानी पीने की चीज़ जिसे मशरूब कहते हैं। ठीक है। कंज्यूम यानी यूज़ होना, इस्तेमाल होना। वाइडली बड़े पैमाने पर, इन अ लार्ज नंबर। ठीक है, तो आप नाम बता सकते हो कि पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है वो कौन सी है। Perhaps many of you have guessed the answer। तो राइटर ने कहा कि शायद, perhaps है ना, मे बी, शायद आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। The most popular beverage in the world is tea। तो आंसर हमको मिल गया। जो मोस्ट पॉपुलर, ये लाइन अंडरलाइन कर लो आप, ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसे सीक्वेंस में बोलूँ, टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसको आप डिग्री करेंगे कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री है द मोस्ट पॉपुलर, इनमें सबसे मशहूर जो मशरूब है, जो पीने की चीज़ है दुनिया में, वो है टी। ओके, अब टी की यहाँ खूबी बताया कि व्हाट इज़ टी। टी क्या है? द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू है। ठीक है, तो टी जो है एरोमेटिक ब्रू है। एरोमेटिक मतलब फ्रेग्रेंट, खुशबूदार। ब्रू मतलब उबालना। आप ये तस्वीर में देख सकते हो कि चाय को क्या करते हैं, गर्म पानी में पत्ती डाल के इसे उबाली जाती है। ठीक है, और ये जो है, ये आप देख रहे हो सैशे मिलता है, हम इसको पानी में डिप करते हैं, बॉयल वाटर में, गर्म पानी में। दिस इज़ इन्फ्यूजिंग। इन्फ्यूज़ करते हैं मतलब तहलील करते हैं। ओके, हल करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे। लोग अपने दिन की शुरुआत जो है विथ विच, उसके साथ, किसके साथ करते हैं? टी के साथ। द फ्रेश एंड एरोमेटिक ब्रू के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिजेंट फ्लेवर। सो व्हाट द टी हैज़? तो टी हैज़ रिफ्रेशिंग। टी क्या है? एक रिफ्रेशिंग, ताजगी देने वाली। एस्ट्रिजेंट, एस्ट्रिजेंट का मतलब होता है बिटर, शार्प टेस्ट है, कड़क टेस्ट होता है उसका। फ्लेवर यानी टेस्ट, है ना। तो टी जो है, ये देखो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुए हैं, ये टी के एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। तो टी क्या है? रिफ्रेशिंग है, एस्ट्रिजेंट फ्लेवर है। ओके, इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग। ब्रूइंग आपको बता दिया। ब्रूइंग का मतलब क्या होता है? टू मेक टी बाय बॉइलिंग। टी को उबाल कर बनाना, इसके पानी को उबाल कर इसमें पत्ती डालकर बनाई जाती है। दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। आपको बता दिया मैंने, जब पानी में पत्ती जाती है तो पत्ती का जो कलर है इन्फ्यूज़ होता है, तहलील होता है, हल होता है पानी के अंदर, तो उसे इन्फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है। द लीव्स एंड शूट ऑफ अ प्लांट हुज बॉटनिकल नेम। देखो, लीव्स एंड शूट, जो लीव्स, जो पत्ते और जो शूट यानी बारीक बारीक कोंपलें आती हैं, उसमें जो उसके प्लांट आते हैं नए, उसे क्या कहते हैं? उसका बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल यानी नबाताती, नबाताती नेम क्या है? कैमेलिका सिनेंसिस। कैमेलिका सिनेंसिस जो है टी का बॉटनिकल नेम है। ओके, तो यहाँ पर आपको टी का बॉटनिकल नेम पता चल गया। द बॉटनिकल नेम ऑफ टी इज कैमेलिया सिनेंसिस। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, cured and processed before they are packed and sold to us। अब यहाँ पे हमको ये बताया है कि टी हम तक कैसे आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक आपको फ्लो चार्ट आपको वर्कशॉप में दिया है। तो यही क्वेश्चन, यही इस लाइन में से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो? कि आपको फ्लो चार्ट बताना है कि द जर्नी ऑफ टी फ्रॉम प्लांटेशन टू आवर होम। तो जो टी का जर्नी है वो कहाँ से होता है? पहले प्लांटेशन होता है, पौधे लगाए जाते हैं,
फिर द लीव्स को फिर क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाया जाता है। एंड क्योर, उसकी देखभाल की जाती है। फिर प्रोसेस किया जाता है ना, उसमें मशीनी अमल किया जाता है। एंड दे आर पैक्ड, और फिर उसके बाद इसको पैक किया जाता है और सोल्ड टू अस। इन्हें टोटल कितने प्रोसेस है उसके, प्लांटेशन 1, लीव्स ड्राइड 2, लीव्स क्योर्ड 3, लीव्स प्रोसेस 4, दे आर पैक्ड 5 और सोल्ड टू अस 6। तो ये 6 प्रोसेस आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए बताना है। ओके, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस पैराग्राफ में, इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि व्हाट इज़ टी, हाउ हाउ वी मेक टी, हम कैसे टी को बनाते हैं, बाय ब्रूइंग एंड बाय इन्फ्यूजिंग। ओके, इट इज़ अ ड्रिंक, ये एक ड्रिंक है जो कि मेक बाय ब्रूइंग एंड इन्फ्यूजिंग, इन्फ्यूज़ करके और ब्रू करके बनाई जाती है। एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये तस्वीर मैंने पहले ही बता दी है, ये ब्रूइंग और इन्फ्यूजिंग की तस्वीरें हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, किमेलिया सिनेंसिस। देखो अब यहाँ पर राइटर जो है टी नहीं बोल रहा है, अब यहाँ पे इसका बॉटनिकल नेम यूज़ कर रहा है। किमेलिया सिनेंसिस इज एवरग्रीन प्लांट, ये एक सदाबहार पौधा है। ठीक है, आप ये तस्वीर पे देख सकते हैं, ये पहाड़ी इलाकों पे जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जो गर्म खित्ते होते हैं, वहाँ पे उगाए जाते हैं, क्योंकि उनको सही मिकदार में आबो हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको बताना चाहूँगी मैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये इक्वेटर है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये पूरा जो ब्लू वाला इलाका है, ये आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाका है। ठीक है, तो ये गर्म खित्ते कहलाते हैं। ट्रॉपिकल क्या मतलब है, गर्म खित्ते वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर मौसम गर्म भी होता है, मुतदिला भी है। यहाँ पर ख़त सरतान और ख़त जद्दी और ख़त इस्तिवा के जो आसपास का इलाका है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ पे आपको मैंने मैप के ज़रिए बता दिया कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रीजन कौन से हैं। तो ये जो प्लांटेशन होता है एक्चुअली ऊंचाई पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही होता है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 120 सम ऑफ रेनफॉल, यानी इनकी पानी की मिकदार भी बराबर होनी चाहिए, उनको बराबर पानी मिलना चाहिए। तो रेनफॉल इनका कितना है, ट्री प्लांट के लिए रेनफॉल कितना है, 100 to 125 सम, इतना पानी बारिश का मिलना चाहिए अ ईयर, साल भर में। एंड प्रिफर एसिडिक सॉइल, कैसी मिट्टी चाहिए इसको, तेज़ाबी मिट्टी, यानी तेज़ाबी मिट्टी में ही ये पैदा होते हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी एस्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशन, एलिवेशन यानी बुलंदी, राइजिंग। ठीक है, जितने स्टेट्स है, यहाँ देखो स्टेट्स यानी इलाके, ये रियासत नहीं है। जो रियासत की स्पेलिंग क्या होती है, STATES, ये ई से स्टार्ट है। ये इसका मतलब क्या होता है, एरिया, इलाके। यानी जितने भी दुनिया में चाय के इलाके हैं, चाय के बागात हैं, वो कहाँ होते हैं, एलिवेशंस पे होते हैं, यानी ऊंचाई पर होते हैं, बुलंदी पर होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर, हिल स्लोप्स, जो पहाड़ों के ढलान होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो, ये ढलान पे क्यों, क्योंकि उनको बारिश का पानी बराबर चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहते हुए, आप देखो ये वेव्स बनाए लोग ने, रोड बनाए हैं, ये कहीं भी पानी जमना नहीं चाहिए, हर तरफ से पानी जाते हुए निकल जाना चाहिए। तो ये सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, हाउ टू ग्रो, हाउ टू प्लांट ट्री टीज। ओके, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि इसको उगाने के लिए सबसे पहले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। दूसरा क्या बोला है कि 100 से 125 सम रेन वाटर चाहिए। ओके, और तीसरा क्या बोला है कि ये कहाँ होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, हिल स्लोप पर होते हैं, पहाड़ों की ढलान पर होते हैं, जो कि कितना होना चाहिए, अप टू 1500 मीटर्स, यानी 1500 मीटर की बुलंदी पर होना चाहिए। It is said that the tea plants grow slowly.
अब ये कहा जाता है कि ट्री जो है ना स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उगते, बड़ा जल्दी लगातार नहीं उगते, आहिस्ता आहिस्ता उगते एंड रिक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट। और जितनी ऊंचाई पर होंगे ना उतना रिचर फ्लेवर यानी उतना उम्दा टी हमको मिलेगी। यानी इसके लिए अगर आपको बेहतरीन चाय चाहिए तो आप उतनी ऊंचाई पर लगाओ, उतने स्लोप वाले ऊंचाई इलाकों पर लगाओ तो हमको उतनी रिचर फ्लेवर की टी दस्तयाब होगी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का आता है, ये बी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि विच जियोग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग टी प्लांट्स। तो आपको यहाँ पूरा आंसर मिल गया है कि टी प्लांट्स रिक्वायर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दे नीड एट लीस्ट 100 to 125 सम ऑफ रेनफॉल एंड एसिडिक वाटर एसिडिक सॉइल। आप नंबर दे के भी लिख सकते हैं, आपको 4 पॉइंट क्या मिलेंगे 2 मार्क्स के लिए। दे ग्रो वेल ऑन हिल स्लोप एट एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 meters where they require a richer flavor at that height। ओके, तो जितना ऊंचा रहेगा उतना हमको अच्छे फ्लेवर की चाय मिलेगी। तो आपको यहाँ समझ में आ गया बच्चों। तो ट्रॉपिकल क्या मतलब है? ट्रॉपिकल मतलब हॉट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, गर्मा खते जो गर्मा का खित्ता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया कि टी क्या है, सेकंड बता दिया ज्योग्राफिकल कंडीशन, अब थर्ड प्लांटेशन के ऊपर आया है कि व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, जब यानी प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाना मतलब तैयार हो जाना, पौधे निकल जाते हैं, प्लांट तैयार हो जाते हैं, ओनली द टॉप 1 to 2 inches ऑफ द प्लांट्स आर पिक्ड। पूरे पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस तरह ये लोग तोड़ रहे पत्ते, देखो हाथों में आप देखो किस तरह से पत्ते तोड़ने का काम हो रहा है। इसके जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, इनके प्लांट के जो 1 से 2 इंच के जो पत्ते होते हैं ऊपर ऊपर के, वो सिर्फ तोड़ते हैं ये लोग। पिक्ड करना, आर पिक्ड यानी तोड़ना, तोड़े जाते हैं। ओके, तो ये जो तोड़े जाते हैं, These birds and leaves are called flushes। ये जो ऊपर जो 1 to 2 इंच के जो तोड़े जाते हैं ना, इनको flushes कहते हैं। ठीक है, A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season। peak growing season यानी मौसम, जब इनका मौसम होता है, जब प्लांट का जब मौसम होता है तो उस मौसम में ये जो है 7 से 10 दिन में इनके फ्लशेस जो ऊपर वो लोग 1 इंच से 2 इंच तोड़ते हैं वो फटाफट ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ उतने हिस्से को ही तोड़ा जाता है, पूरे हिस्से को तोड़ा नहीं जाता है। ये ट्रिक है, यानी ये चाय के तोड़ने का तरीका है। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, यानी तोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं तो खुद ब खुद उतना बढ़ जाते हैं। ठीक है, द टी प्लांट्स में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। आप देख सकते हैं ये जो उगते हैं ना, ये स्मॉल ट्री के इसमें उगते हैं ना, छोटे छोटे दरख्त होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं ये लोग, बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रून्ड। प्रून करना मतलब तराश देना, क्लीन कर देना, छांट देना, कलम बना देना। ठीक है, एक्चुअली ये स्मॉल ट्रीज होते हैं, लेकिन ये स्मॉल ट्री ये लोग रखते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं, उनको छोटा कर देते हैं, इनको एक हाइट कमर की लंबाई तक रखते हैं। एंड केप्ट एट हाइट ऑफ अबाउट 3 feet वेस्ट हाइट, यानी 3 फीट का, यानी ये बड़ा होता है, ये पौधा बड़ा होता है, लेकिन इसको सिर्फ 3 फीट की हाइट पर ही रखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है, रखने का रीज़न क्या है, टू एनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ द टी लीव्स। ये रखने का तरीका है, ये रखने का रीज़न है, क्यों, क्योंकि तोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि फटाफट इतनी सारी लीव्स होते हैं तो उनको तोड़ने की आसानी के लिए इनको छाट दिया जाता है, प्रून कर दिया जाता है। ओके, आगे बात समझ में। तो एक्चुअली ये स्मॉल ट्री होते हैं, लेकिन इनको तोड़ने में तकलीफ़ होती है, तो ये तकलीफ़ से बचने के लिए
ये लोग क्या करते हैं, टी गार्डन में इसे प्रून कर दिया जाता है, तराश दिया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि प्लांटेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से इनको प्रून करते हैं। तो वाई आर टी प्लांट्स प्रून्ड, क्यों प्रून किया जाता है? तो टी प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबव 3 feet टू मेक द प्लकिंग ऑफ लीव्स ईजी। तो ईजी करने के लिए इसे प्रून किया जाता है, छाटा जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चों टी के अलग अलग नाम होते हैं। अब ये नाम कैसे रखे गए आप देख लो। द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड। क्लासिफाइड करना मतलब दर्जा बंदी करना। जो हम खरीदते हैं ना, तो खरीदने को क्या लोग क्या करते हैं, दर्जा बंदी करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो क्लासीफाई कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर लीव एंड साइज, यानी लीव का जो पत्ते का साइज है तो वो क्लासीफाई करते हैं। ओके, उसके ज़रिए कि इन्होंने जो अगर देखा जाए तो जो बॉटनिकल नेम दिया है ना कि कैमेलिया सिनेंसिस है, तो इन्होंने बॉटनिकल नेम कैमेलिया सिनेंसिस कैसे डिसाइड किया होगा? तो इन्होंने ये नाम को क्लासिफिकेशन के ज़रिए ही डिसाइड किया गया होगा ना कि इसका साइज़, इसका शेप, इसका लेंथ ऐसा है तो इसका नाम ये रखेंगे। तो हियर जो यहाँ पे भी टी को है ना दर्जाबंदी दी गई है। तो दर्जाबंदी किस बेस पे दी गई है? साइज़, पत्तों की साइज़ पे दी गई है। अकॉर्डिंगली यानी इस साइज़ के मुताबिक क्या है, वी हैव, हमारे पास कौन कौन सी चाय है देखो। नंबर 1 आसाम टाइप ऑफ टी, यानी आसाम की चाय है, यानी वहाँ के चाय के पत्तों का साइज़ अलग होता है। कैरेक्टराइज बाय द लार्जेस्ट लीव्स, यानी यहाँ पे बता दिया है कि उनकी खुसूसियत क्या है। आसाम टी के पत्तों की खुसूसियत क्या है कि वो लार्ज लीव के होते हैं। चाइना टाइप यानी कैरेक्टराइज बाय द स्मॉलेस्ट लीव, तो चाइना टी को छोटे पत्ते होते हैं इसलिए चाइना टी नाम दिया है। एंड कम्बोर्ड कैरेक्टराइज बाय लीव ऑफ इंटरमीडिएट साइज। इंटरमीडिएट मीन्स इन बिटवीन ऑफ टू, मतलब दरमियाना, दरमियानी यानी मीडियम साइज़ की। तो मीडियम साइज़ के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, आसाम टी, चाइना टी एंड कम्बोर्ड टी। ओके, वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी नुमाया है ना, मेकिंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स से डिस्टिंग्विश, इम्तियाजी, मखसूस, नुमाया एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। अब जैसे टी का नाम अलग है तो हर रीजन यानी इलाके, इंडिया के हर इलाके में अलग अलग किस्म के टी के बागात हैं। ओके, ईच ऑफ दीज रीजन्स इज फेमस फॉर देयर स्पेशल टाइप ऑफ टी, और हर रीजन जो है अपनी स्पेशल टाइप ऑफ टी के लिए मशहूर है ना। इट प्रोड्यूसेस यानी पैदा करना। विच आर यूनिक इन टेस्ट, यानी हर स्टेट के टी का टेस्ट यूनिक होता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी यहाँ पे ताकत ले सकते हैं या ताजगी ले सकते हैं। एंड फ्लेवर और टेस्ट यानी हमारे स्टेट में जितने भी चाय के बागात हैं, हर इलाके के बागात की लीव्स जो है टेस्ट में, साइज़ में, स्ट्रेंथ में और फ्लेवर में, अरोमा में, सब में अलग है। ठीक है, तो यूनिक इन टेस्ट, अरोमा, अरोमा यानी खुशबू, और स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर। ओके, द 3 रीजन्स आर दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। अब वो 3 रीजन कौन से हैं जहाँ पे किस्म की चाय मिलती है? एक दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग किधर है आपको सिम्त बताया, डायरेक्शन बताया है, इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, शुमाल मशरक़ी भारत में। आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, शुमाल मशरिक, एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये दे दिया गया है नाम आपको, नीलगिरी, दार्जिलिंग और आसाम, ये 3 रीजन फेमस है चाय के लिए हमारे इंडिया में। मोस्ट पीपल अग्री दैट
टी इज़ अ रिफ्रेशिंग डी, यानी सब लोगों ने क्या एग्री किया है कि टी जो है रिफ्रेशिंग, ताजगी देने वाली ड्रिंक है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फैट नहीं होता है, और प्रोटीन्स, कोई प्रोटीन नहीं होता है। What gives tea its special and distinctive flavor in theanine as well as caffeine? ये साइंटिफिक वर्ड है, theanine and caffeine। मतलब इसमें जो नुमाया चीज़ क्या है बच्चों, नुमाया चीज़ है कि थिनाइन होता है इसमें। थिनाइन एक मादा है, कैफीन भी एक मादा है, सब्सटेंस है। ओके, ये आपको इसमें इसमें शामिल होता है, टी में शामिल होता है। और थिनाइन और कैफीन की वजह से ड्रिंक जो है स्टिमुलेटिंग क्वालिटी पैदा करता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, मुतहरिक करना। मुतहरिक करना मतलब ताकत देना, ओके, ताकत बख्शना, स्टिमुलेटिंग का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मुतहरिक करने के लिए थिनाइन है और कैफ़ीन है, जो कि हमारे अंदर एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, रिफ़्रेशमेंट को बढ़ावा देता है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज़ टी कंटेन एंड व्हाट डज़ इट नॉट कंटेन। टी में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल है, टी कंटेन्स थिनाइन एज वेल एज कैफीन which gives it a special and distinctive flavor and stimulating quality. Tea does not contain carbohydrate, fats or protein. तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के, हाउ आर टी लीव्स क्लासिफाइड एंड नेम। तो टी लीव्स को कैसे क्लासीफाई और नाम दिया गया है, तो आपको यहाँ पूरा ऊपर दिया गया है। tea leaves are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have number 1 Assam type of tea characterized by the largest leaves. Number 2 China type of tea characterized by the smallest leaves. Number 3 Cambodia type of tea characterized by leaves of intermediate size, यानी कैसा, मीडियम साइज। ओके, आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको पूरा मैंने आपको ये पूरा बता दिया, पैराग्राफ समझा दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में जो है आपको क्वालिटी बताया है कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ टी। तो गुड क्वालिटीज़ ऑफ टी क्या है कि ये हमको क्या देता है, स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट दिखता है ना। टी इज़ अ हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक है। तो ये सब क्या है, इसकी क्वालिटीज़ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 पार्ट जो मैंने आपको समझाया है, इसको पढ़ो, समझो, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को याद करो और इसकी मीनिंग्स को भी याद करो। थैंक यू।